नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, क्योंकि लगातार हम लोग अपने डे प्लान के बारे में, डे स्टोरीज़ के बारे में हम आपको अपडेट करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद उन स्टोरीज़ को आप तक भेजने का पूरा प्रयास करते हैं, उस पर काम करते हैं, ताकि आपकी निरंतरता भी, कंटिन्यूटी जो है वो हमारे साथ बनी रहे और आपका भी उत्साह जो है उन खबरों के प्रति जो है हमेशा बरकरार रहे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी क्रमानुसार करते हुए जो है आज की जो बड़ी अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण खबरें जो मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं, उसकी अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा के जिला मुख्यालय धर्मशाला में एक चिरानखड़ नाम की एक जगह है और उसको सेल्फी पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और कमोवेश वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मोड़ है कि वहां से जो है, यानी चिरानखड़ तो पूरी जगह है, लेकिन वहां पर एक मोड़ है जिसको सेल्फी पॉइंट के नाम से जाना जाता है और वहां से पूरे धर्मशाला का बहुत ही शानदार व्यू और साथ ही साथ धौलाधार के दीदार होते हैं। तो उसी चिरानखड़ नामक जो स्थान है, वहां पर एक PWD लोक निर्माण विभाग की कार्यशाला है और उस कार्यशाला के साथ ही कुछ निर्माण वहां पर, कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रही है। लेकिन जो धर्मशाला से ताल्लुक रखने वाले एक समाज सेवी हैं, उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है और न केवल सवाल खड़ा किया है, बल्कि उस सवाल को खड़ा करने के तुरंत बाद उनकी ओर से जो कांगड़ा के जिलाधीश हैं हेमराज बैरवा, इसके अलावा जो नगर निगम के कमिश्नर हैं उनको, तहसीलदार हैं उनको, और जो प्रशासन के आलाधिकारी हैं उन सबको एक खत लिखा, एक लेटर लिखा है और उस पत्र में उन्होंने ये कहा है कि यहाँ इस कार्यशाला के समीप जो ये पार्क बनाया गया है और साथ ही साथ ये जो अवैध निर्माण हो रहा है या निर्माण हो रहा है वो पूरी तरह से अवैध है और ये कहीं ना कहीं जो है जोर जबरदस्ती है और इस अवैध निर्माण को अगर तुरंत हटाया नहीं गया तो वो इसको लेकर जो है भविष्य में एक अलग से रणनीति तैयार कर सकते हैं या इसकी जो है मुखालफत भी कर सकते हैं। तो ये सवाल जो है उनकी ओर से खड़ा किया गया है। अब देखना ये रहने वाला है कि आखिरकार ये जो अवैध निर्माण हो रहा है, जो वो कह रहे हैं कि ये अवैध निर्माण हो रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है। हम जानने का प्रयास ये करेंगे कि जिलाधीश को जो खत उनकी ओर से लिखा गया है उसमें कितनी सच्चाई है, जिलाधीश इसके बारे में क्या कहते हैं, तहसीलदार इसके बारे में क्या कहते हैं, निगम कमिश्नर इसके बारे में क्या कहते हैं, उसको लेकर एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और ये कहां हो रहा है अवैध निर्माण, ये भी हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल, एक खबर हमारी ओर से दिखाई भी गई और सवाल भी खड़ा किया गया, जो कि होटल कारोबारी लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे कि धर्मशाला को और ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज को जाने वाला जो खड़ा डंडा रोड है, उसका जो जिस तरह से उसकी जो खस्ता हालत है, वो जिस स्थिति में आज के दिनों में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से तमाम वाहन चालक जो परेशान हो रहे हैं और जान का जोखिम लेकर उस पर सफर कर रहे हैं और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमारी पर्यटन इंडस्ट्री झेल रही है, उसको लेकर जो सवाल खड़े हुए थे, वो खबर हमारी ओर से दिखाए जाने के बाद जो है कहीं ना कहीं हल्का फुल्का हम ये देख पा रहे हैं कि मूवमेंट होनी शुरू हो गई है। प्रशासन इस पर जो है वो अब मुस्तैदी से काम करने की बात तो कह रहा है। तो उसमें ये अपडेट कहां तक पहुंची है वो भी हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूं दोस्तों। ये जून का महीना है और अपने आखिरी चरण में है, तुरंत जुलाई का महीना आने वाला है और जुलाई के महीने की शुरुआत के साथ ही बहुत बड़े स्तर की, न केवल राज्य राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेलिब्रेशन जो है इस बार पर्यटन नगरी या यूं कहें कि प्रदेश की दूसरी राजधानी या कांगड़ा जनपद के जिला मुख्यालय धर्मशाला की ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सेलिब्रेशन है ये किसी और को लेकर नहीं, बल्कि जो बौद्ध धर्म के सर्वोच्च जो धर्म गुरु हैं दलाई लामा, उनका 90वें जो उनका जन्मदिन है, जन्म दिवस, उस जन्म दिवस को लेकर जो है एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन निर्वासित तिब्बतियन गवर्नमेंट्स, सरकार, एक्साइल टिबेटन्स गवर्नमेंट जो है उनकी ओर से करवाई जा रही है। सीटीए प्रशासन मुस्तैदी से इस पर काम कर रहा है और इसको, यानी ये जो जन्मदिवस उनका मनाया जा रहा है उसको बताया गया कि ईयर ऑफ कंपैशनेशन, यानी कि ये जो साल होगा वो करुणामय के तौर पे जो है वो मनाया जाएगा, करुणा के तौर पर मनाया जाएगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो 45 अलग अलग देश हैं जहां पर निर्वासित तिब्बतियन अलग अलग तौर तरीकों से रह रहे हैं, वो लोग और उसके अलावा बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा में आस्था रखने वाले लाखों सैलानी जो हैं वो धर्मशाला की इस ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में आ सकते हैं और अनुमान तो यहाँ तक लगाया जा रहा है कि 2.5 लाख तक जो लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, सैलानी आ सकते हैं।
तो उनको लेकर एक तरह से जो पर्यटन इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी बड़ा बूम यहाँ पर आने वाला है। एक अलग तरीके से हम इसको देख पा रहे हैं और जिला प्रशासन की ओर से सिटी प्रशासन के साथ लगातार इस पर सलाह मशवरा चल रहा है, बातचीत चल रही है। हमारी ओर से जो स्थानीय प्रशासन है, पर्यटन निगम है, वो मुस्तैद है और उनकी ओर से अनौपचारिक तरीके से जो यहाँ पर पर्यटन निगम की पर्यटन जो इंडस्ट्री है उसके जो कारोबारी हैं और जो होटलियर्स हैं उनके साथ भी अनौपचारिक तरीके से बातचीत चल रही है कि किस तरह से ये तमाम जो मेहमान यहाँ पर आएंगे उनकी मेज़बानी होनी चाहिए और हमें इस सीज़न को कैश करना है, उस पर भी चिंतन मंथन चल रहा है। उसको लेकर भी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। और अंत में मैं आप तक ये भी खबर दे देता हूं कि आज हम लोग जो है मौसम को लेकर फिर से आपको अपडेट देंगे कि आगे मौसम किस तरह से रहने वाला है, क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही है और जिस तरह से प्री मानसून अपना रूप दिखा रहा है कि लगातार सूरज देवता तो दर्शन दे रहे हैं लेकिन बादलों की ही आगोश से, और आज भी क्या इसी तरह से लुक्का छुपी बादलों की आगोश से ही सूरज देवता खेलते रहेंगे। तो ये भी जो है वो आप तक अपडेट हम देने वाले हैं। बाकी लगातार कई इलाकों में बारिश हो रही है, कई इलाकों में सिर्फ और सिर्फ उमस पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। तो ये तमाम सारी अपडेट्स भी हम आप तक आज पहुँचाने वाले हैं। शुक्रिया।